शुभकामनाएं आप सभी पत्रकार बंधुओं को, क्योंकि आज ये जो भोज कह रहे हैं या हम तो बस आपके साथ मनाना चाह रहे थे, इसलिए आयोजन किया गया। और सारे हमारे जितने भी बक्सरवासी हैं उन सबको, सभी हमारे बक्सरवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब सूर्य उत्तरायण होता है, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ पृथ्वी पे उनकी रोशनी आती है, तो यही यकीन रखते हैं कि हम लोग इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ बक्सर के हित में, बिहार के हित में मिलकर सब साथ काम करें। 3 साल का समय मांगे थे, जनता ने प्रचंड बहुमत से आपको आशीर्वाद दिया, आप विधायक भी बन गए। 3 साल में कुछ महीने कट भी गए। 3 महीना मांगे थे बॉस, आप ज्यादा देते रहे। 3 साल तो आप ज्यादा दे दिया हमको। 3 महीने में प्रभाव आपको दिखेगा, ये बात कहा था मैंने। 3 साल में तो सब कुछ स्थापित हो रहा है और जो कटा नहीं। देखिए, आप जब एक से, आप मान लीजिए कभी अगर आप गए हैं वैष्णो देवी मंदिर में, तो आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि आपको 1000 सीढ़ी चढ़ के जाना है, तो 1000 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो जब 1000वें सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब आपको वैष्णो माता के दर्शन होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 999 सीढ़ी फालतू चढ़ रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कुछ महीने कट गए, तो ये वही 199 सीढ़ी चढ़ा जा रहा है। वो जब एक सीढ़ी आएगा वो अचानक से आपको आएगा और आपको फर्क नजर आएगा। और मैंने इस बात को साफ साफ कह दिया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के इतने विजिट्स हुए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिहार में, हर शब्द में उन्होंने विकसित बिहार की बात की है। हर शब्द में वो सपना, उस जज्बे के बारे में बात की है कि बिहार कैसे विकसित होगा। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो गृह मंत्री हैं, उनका नेतृत्व भी आप देखिए, बिहार के हित में बिहार कैसे आगे बढ़े। हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं इस सरकार में, जिस तरह से जनता ने हमें जनादेश दिया है, तो यहाँ पे विकास के अलावा दूसरा कोई एजेंडा और मुद्दा नहीं है। इसीलिए हम सब उन्हीं की बात रख रहे हैं, उन्हीं का काम करें। आप ऑलरेडी देखिए तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स ऑलरेडी रिव्यू हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जो उनके ये जो यात्रा था हमारे माननीय विकास उनका चीफ मिनिस्टर जी का, है ना, हाँ, तो प्रगति यात्रा, वहाँ की जो चीजें हैं वो अब कार्यान्वित होते हुए दिख रही हैं। अब 2022-23 के जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जो कि एग्जाम्पल के लिए जो हमारे शिपिंग के 2023 का प्रोजेक्ट था, जिनको उन्होंने करीब 10 जगह पे दिया है पूरे बिहार में, तो उसमें बक्सर भी हो रहा है, वो आप देखिए वो होते हुए नजर आ रहा है। या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको लगातार कार्यान्वित होते आएंगे। हम लोग संगठनिक तौर पे यहाँ पे बक्सर की जितनी भाजपा की संगठन है, एनडीए के संगठन, हमारी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी ऐसे स्कीम्स आ रहे हैं, वो जमीन पे, धरातल पे मजबूती से उतरे, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग मिलकर संगठनिक तौर पे काम कर रहे हैं। मैं विधायक के नाते एक जिम्मेदारी मेरी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है, उसको निभाते हुए, जनता को साथ लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और इसका फर्क आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। ऑलरेडी आप अगर बक्सर घूमेंगे तो बहुत जगह आपको रोड दिखेंगे कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर ऑलरेडी काम लगा हुआ है और सब ये मैंने नहीं कराया है, ये हमारी सरकार करा रही है और आज नहीं हुआ है, ये हमारी सरकार ने पहले से कराना शुरू किया। इसका झूठे मोटे बहुत लोग मार्केट में घूमे क्रेडिट लेते हुए, इसीलिए मेरा कोई एक पोस्ट नहीं देगा जहां बोले हमने करा दिया है। हम कौन है भाई? हमारी सरकार कर रही है और हम लोग उसको जमीन पर उतारने के उनके हाथ है, उसकी जिम्मेदारी लेके मजबूती से काम करें। जनता ने जनप्रतिनिधियों को बदला है और सरकार ने जिला प्रशासन में कई अधिकारियों को बदल दिया है। क्या लगता है, नए जनप्रतिनिधि और नए अधिकारियों में कुछ समन्वय सही है? बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है। एक होता है कोई चीज धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे और अच्छा से काम होगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे जनता के लिए, हम भी यहाँ पे जनता के लिए। हमें एक दायित्व मिला है, उनको एक जिम्मेदारी मिली है, दोनों मिलकर ही काम करेंगे। और हम दोनों में से जो भी गलती करेगा, अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें धरेगी पकड़ेगी, वो गलत करेंगे तो कानून उनको धरेगा पकड़ेगा। तो इसीलिए हम दोनों को मिलकर यहाँ पे काम करना, मुझे पूरा यकीन है कि हम मिलके बिहार के हित में, बक्सर के हित में काम करते हैं। एक अधिकारी ने आपको सेट करने की कोशिश की और उसका तबादला हो गया। तबादला मेरा कोई हाथ नहीं भैया उसमें, कोई हाथ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं बहुत मुंहफट हूँ इस बात में, बता दूं कि हमसे लेफ्ट राइट करूंगा हम तो बोल देंगे, हमको तो कुछ चाहिए नहीं तुमसे, हमको सेट करने या बॉस। मैं आईपीएस में इतने साल रह के आया हूँ, बार बार कहता हूँ मेरे खाकी पे खून के अलावा दूसरा दाग नहीं लगा। तो आपको लगता है मैं अपने राजनीतिक करियर में दाग लेंगे होगा, और वो भी जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं सिपाही हूँ, है ना, उस भाजपा का सिपाही हूँ जो कि देश हित में काम करता है। और मुझे उसकी इज्जत देखनी, मेरा क्या इज्जत है, मेरी पार्टी की इज्जत है, मेरे संगठन का इज्जत है। मेरा हर एक काम मेरे संगठन पे जाके सीधा गिरता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे संगठन के विरुद्ध में हो, और मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे संगठन के हित में हो, जो मेरे राष्ट्र के हित में हो। तो जो कोई मुझे सेट करने की कोशिश करे, सबसे पहले तो वो सेट होगा, मैं ही चुनूंगा। कई अधिकारियों की शिकायत है कि फोन नहीं उठा रहे हैं और ओएसडी से बात कराए जा रहे हैं। अधिकारी हमसे बोल रहे बात नहीं, जनता में अभी सैनिकों का कार्यक्रम था, उसमें डीएम को बुलाया गया।